देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। आदिल शाही मुल्क पर हम कब्जा करेंगे, लेकिन क्या है ना, उससे पहले एक किला पड़ता है बीच में, हम उस पर कब्जा करेंगे। कौन सा किला? भोपालगढ़। खान साहब, भोपालगढ़ ये स्वराज्य का हिस्सा है, इसलिए भोपालगढ़ की मुहिम हमें मंजूर नहीं है। तो फिर आपकी मुलाकात भी शहजादे के साथ मुमकिन नहीं। महाराज ने आपको इतना महत्वपूर्ण पद के लिए चुना है और आप ऐसी लापरवाही करती हैं। आप चलिए चलिए। कहाँ? महाराज के सामने। धोखा हुआ महाराज, धोखा हुआ। पंत, क्या हुआ? दिलेर खान की फौज ने भोपालगढ़ पर हमला कर दिया। क्या? नेतृत्व किसका है? शंभू राजे का। शंभू राजे? मोरोपंत जी, हमें किसी भी हालत में भोपालगढ़ को बचाना होगा, फिर चाहे नेतृत्व किसी का भी हो, किसी का भी हो। हमारे खबरी भोपालगढ़ भेजिए, और हाँ, अभी के अभी मंत्रियों को बुलाइए, हमें चर्चा करनी होगी। जी। जाइए आप। जी। आपके विषय पर बाद में बात करेंगे। क्षमा कीजिए महाराज, लेकिन अब इस विषय पर बात करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सब कुछ स्पष्ट हो चुका है। ठीक है। पिताश्री, हर किसी को अपना निर्णय स्वयं लेना होता है। कहाँ जाना है, कहाँ रुकना है, ये स्वयं तय करना होता है। लेकिन एक बात पक्की है, इस स्वराज्य के आड़े अगर कोई आया तो उसे बख्शा नहीं जाएगा, ये ध्यान में रखिएगा। आपको बता रहा हूँ, मुझे तो अभी तक यकीन नहीं हो रहा। हाँ, किसे यकीन हो रहा है यहाँ? दिलेर खान ने बहुत बड़ा दांव खेला है, लेकिन शंभू राजे इतने बुद्धिमान हैं, वो ऐसा कैसे करेंगे? वही तो कह रहा हूँ मैं। शंभू राजे स्वराज्य पर हमला कर रहे हैं, ऐसी कौन सी मजबूरी होगी उनकी? हाँ, मजबूरी यही है। शंभू राजे अब मुगलों के गुलाम बन चुके हैं। जैसे दिलेर खान उन्हें चलाएगा, वैसे उन्हें चलना पड़ेगा। लगता नहीं। उस दिलेर खान का शंभू राजे क्यों सुनेंगे? बिल्कुल सही। अरे छोटे से थे तब भी उन्होंने दिलेर खान को नहीं माना था, उसकी नहीं सुनी थी। अरे तो फिर अभी क्यों सुनेंगे उसकी? कुछ तो जरूर गड़बड़ है। गड़बड़ कैसी? शंभू राजे यही तो करना चाहते थे, यही करने के लिए तो वो मुगलों के गुट में शामिल हुए। ऐसा मत कहिए, उनकी भी कोई रणनीति होगी। कैसी रणनीति? अरे भोपालगढ़ पर हमला किया ना उन्होंने, इसमें क्या रणनीति है? ये भी सच है, लेकिन अपने ही किले पर हमला नहीं करना चाहिए था उनको। आगे इतना बड़ा मुल्क था ना आदिल शाही का, उस पर हमला कर सकते थे। बिल्कुल सही बात कही। अब उस भोपालगढ़ के सैनिक लड़ेंगे कैसे? हमारा भी तो वही हाल है। छत्रपति के बेटे पर हम तलवार कैसे चलाएंगे? हाँ? और नहीं तो क्या, अपनी गोद में खिलाया है उनको हमने। हाँ बिल्कुल। और वही स्वराज्य पे हमला कर रहे हैं। कैसे दिन देखने पड़ रहे हैं? अरे महाराज ने बैठे हुए को खड़ा कर दिया है, खड़े को दौड़ा दिया है। महाराज की वजह से लोगों ने अपने कुदाल को पिघलाकर उसकी तलवार बना दी। अरे दुश्मनों के खिलाफ महाराज ने लड़ना सिखाया, लेकिन शंभू राजे दुश्मन बनकर स्वराज्य पर हमला कर रहे हैं। महाराज को तकलीफ हो रही होगी। एक पिता के नाते से महाराज पे क्या गुजरती होगी? वही तो। अब महाराज की परीक्षा है, क्या चुनेंगे, किला या युवराज? आप दोनों में पहले ही तय हुआ था क्या? बड़ी रानी साहिबा,
उन्हें इसके बारे में क्या ही पता होगा। सब कुछ पता होगा। दिलेर खान के पास जाने से लेकर स्वराज पर हमला करने तक सब कुछ। अब कहिए ना आप सर उठा के, हमारा पति स्वराज द्रोही नहीं है। कहिए। माताश्री, भोलेपन का नाटक करना और स्वराज पर हमला करना, यही षड्यंत्र, और वो भी हमारे सामने। पति को समझाना तो दूर, उल्टा प्रोत्साहित कर रही थी। माताश्री, हमें अभी भी लगता है कि युवराज स्वराज द्रोही नहीं है। वाह गुल मुख्तियार जी, वाह। शर्म आना बंद हो गया क्या आपको? माताश्री, आप ऐसा मत कहिए। फिर कैसे बोले हम? आप ही बताइए। हमें अभी भी यही लगता है कि युवराज स्वराज को धोखा नहीं दे सकते। बस कीजिए। शर्म के मारे सर झुकाने की नौबत आ गई है। हम तब भी बोल रहे थे, बार बार बोल रहे थे, सावधान कर रहे थे, लेकिन नहीं, हमारी हर बात को मजाक के रूप में लेती थी। बड़ी रानी साहिबा, क्या कह रही हैं आप? क्या कह रही हैं? अरे और कितना रोकेंगी और कितना संभालेंगी आप? अब तो हम पर यकीन कीजिए। आंखें जो देख रही हैं, कान जो सुन रहे हैं, उस पर तो यकीन कीजिए आप। सच कहें तो भूकंप आया है यहाँ, भूकंप। हमारी बात तो सुनिए। महाराज ने इतना किया, उस पर पानी फेर दिया। हंसेंगे सब। आसपास के सल्तनत में हमारा रुतबा, सब कुछ नष्ट हो जाएगा। बहुरानी, अच्छे दिन दिखाए हैं आपने। नहीं, इस तरह से नजरों से गिरेंगे ऐसा नहीं सोचा था। उत्तर दिग्विजय कहकर दक्षिण पर हमला कर दिया। मुगलों पर हमला करेंगे, महाराज के चरणों में विजय लाकर रखेंगे, ऐसे बड़े रुबाब से कहा था। लेकिन हमला किस पर किया? महाराज पर। पहला बगावत का तीर पिताजी पर ही चलाया। बहुरानी, इन सब का जवाब चाहिए हमें। बड़ी रानी साहिबा, ये क्या कह रही है आप? मसला क्या है? और मसला क्या है? क्या है मसला? और वो किसने लाया है? अजीब, पर इसमें बहुरानी का क्या दोष है? ठीक से ध्यान रखने की जिम्मेदारी किसकी थी? फिर और आप भी कुछ कम नहीं है। अब बहुरानी और शंभू राजे की तरफदारी करेंगी और कहेंगी कि छत्रपति के पुत्र को पिता का छत्र कम मिला। फैलाएंगी ऐसे अफवाह फैलाने की जरूरत नहीं है माताश्री, क्योंकि युवराज आज भी पिता की छत्र छाया में ही है, और ये बात हम आज भी यकीन से कह सकते हैं। बादब, महाराज आ रहे हैं। प्रणाम महाराज। जगदम्ब। महाराज बैठिए। भोपालगढ़ की क्या स्थिति है? वहां पर सैनिक कितने हैं? 1500 हैं। तोप? हर बुर्ज पर तोप है, और कालूजी बाबा तोप खाने पर है, और गोला बारूद भी बहुत है। शाबाश। महाराज, तीर कमान चलाने वाले और पत्थर चलाने वाले माहिर लोग हैं। अनाज का भंडार और घी के कुएं भी भरे हैं। और इन सब के साथ ही किले जितना बुलंद किलेदार भी वहां है, फिरंगोजी नरसाले। जी हाँ, किला जितना ही मजबूत किलेदार फिरंगोजी ही है। अरे, झारखंड का इतना सा किला, लेकिन 7 दिन लाखों की फौज को घुसने नहीं दिया। शाहिस्ते खान को रुलाया। हाँ, बड़ा निडर आदमी है वो। निडर, जिद्दी और निष्ठावान भी। निष्ठावान है, कटेंगे, लेकिन बिना झुके सामने वाले को काटेंगे। ऐसे ही है हमारे फिरंगोजी बाबा। महाराज के भक्त हैं वो। अरे भक्ति मतलब पागलों वाली भक्ति। और जब समय आए तो महाराज के चरणों में अपना सिर भी अर्पण कर देंगे, ऐसी भक्ति। फिरंगोजी तो फिरंगोजी है।
फिरंगोजी बाबा, ओ फिरंगोजी बाबा। क्या बात है कालू जी? अरे भाई, हुई कि नहीं पत्थर की पूजा? अरे पत्थर क्यों बोल रहे हो? भगवान बोलो, भगवान। भगवान? ये पत्थर भगवान है? अरे लेकिन कौन सा भगवान? कोई नाम वगैरह है कि नहीं? कौन है ये? मसोबा, येड़ोबा, काड़ोबा या भैरोबा है? कौन है? कालू जी, तुम्हें बता रहा हूं मैं। महाराज पहली बार जब गढ़ पर आए थे ना, तब इस पत्थर पर पांव रखकर महाराज ने पूरे गढ़ का निरीक्षण किया था। तब से ये पत्थर मतलब मेरे लिए भगवान ही है, भगवान। बहुत बड़ी बात बताई तुमने, लेकिन ये कोई जानता ही नहीं। मैंने ही जानबूझकर किसी को नहीं बताया था। लेकिन क्यों? एक तो महाराज जी को अच्छा नहीं लगता, और दूसरा मतलब अगर सैनिकों को पता चलता तो यहाँ मेला लग जाता। इसीलिए हम यहाँ स्वयं आते हैं, पूजा करते हैं और दर्शन लेते हैं। क्या बात है, हे भगवान। तुम्हें बता रहा हूँ कालू जी, एक बार यहाँ पर माथा टेका तो ये फिरंगोजी रोज मरने मारने के लिए तैयार है। बहुत किस्मत वाले हो भाई। लेकिन याद रखना, दो चीजें हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। एक ये गढ़ और दूसरा ये पत्थर। इन दोनों चीजों की हमें रक्षा करनी है। हर हर महादेव, हर हर महादेव। हुजूर, बहुत जल्दी भोपालगढ़ पर हम मुगल सल्तनत का परचम लहराएंगे। लेकिन मुल्ला अहमद। लेकिन कुछ नहीं हुजूर। इस भोपालगढ़ के बाईं तरफ कोई भी कड़ा पहरा नहीं है, और दाहिनी तरफ जहां पर तटबंदी है वहां पर भी मराठा फौजें तैयार नहीं होती है। ये पक्की खबर है। खबर पक्की है? जी बिल्कुल। अब हम दोनों तरफ से किले पर हमला बोल देंगे, और किले के दरवाजे पर हम तोपों की बौछार करेंगे, और 2 दिन के अंदर ये पूरा भोपालगढ़ हमारे हिरासत में होगा। ये मट्टी का ढेर नहीं, किला है, किला मुल्ला अहमद, भोपालगढ़। और जानते हो इसका किलेदार कौन है? फिरंगोजी नरसाले। पता है ना तुम्हें? फिरंगोजी नरसाले? नहीं, ऐसे किसी किलेदार को तो मैं नहीं जानता। और होगा कोई सुरमा। खान साहब, आपके सामने उसकी क्या औकात। और वैसे भी हमारे पास तलवार है, तोहफे हैं। मुल्ला अहमद, न तलवारें, न भाले, न फौजे, हमें किसी चीज की कोई जरूरत नहीं भोपालगढ़ जीतने के लिए। हुजूर, ये आप क्या कह रहे हैं? बिना जंग हम कुछ भी नहीं जीत सकते। यही तो हमारी चाल है मुल्ला अहमद। चाल? मैं समझा नहीं। हम समझाते हैं मुल्ला। हमारे पास सलाउद्दीन का जादुई चिराग है। उसमें से जिन निकलेगा और हमसे पूछेगा, क्या हुक्म है मेरे आका, कौन सा किला चाहिए आपको? और हमें जो किला चाहिए होगा वो हमें मिल जाएगा। बस। जादुई चिराग ये कहाँ है? हमारी छावनी में। उसका नाम है संभाजी। संभाजी? हाँ, संभाजी। कोई भी तलवार, कोई भी भाला हमें छू भी नहीं सकता जब तक संभा नाम की ढाल हमारे सामने है। और इस बार शंभू राजे की तलवार नहीं, उसकी ढाल हमें ज्यादा काम आएगी। वाह वाह खान साहब, सुभान अल्लाह, वाह। ये मुल्ला अहमद अब सब कुछ समझ गया। आपकी चाल और संभा की ढाल। अब क्या होगा माताश्री? महाराज भोपालगढ़ की रक्षा करेंगे। लेकिन अगर युवराज ने ठान ली है तो युवराज गढ़ लेंगे। इतने साल हो गए हैं हमें यहाँ आए हुए। हमारे पति कैसे हैं ये हम जानते हैं। वो जरा भी पीछे नहीं हटेंगे। हम भी जानते हैं कि हमारे पति कैसे हैं, उनका स्वभाव कैसा है। कुछ करना है तो करेंगे,
और अगर उन्हें कुछ चाहिए तो जरूर लेंगे। उसी बात की तो चिंता है हमें। लेकिन हमें इस बात की चिंता है कि महाराज अब क्या करने वाले हैं, क्या चुनेंगे, गढ़ या युवराज? गढ़। क्या? हाँ, वो गढ़ ही चुनेंगे। खून का रिश्ता नहीं, बल्कि वो स्वराज्य की मिट्टी चुनेंगे। हाँ भवानी। एक बात ध्यान में रखिए बहुरानी जी, शंभू राजे के मन में क्या चल रहा है ये हम जान नहीं सकते, पर शायद भोपालगढ़ के नीचे फौज लेकर खड़े होंगे। नहीं माताश्री, वैसा कुछ नहीं होगा। वैसा ना हो तो अच्छा ही है, पर अगर शंभू राजे ने वैसी कोई हरकत की तो महाराज अपने पुत्र के लिए अब तक के लाखों सैनिकों के बलिदान का अपमान कभी नहीं होने देंगे। वो गढ़ के लिए लड़ेंगे। माताश्री। बहुरानी जी, हमने सच कहा, आपको बुरा लगा? नहीं, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। और सच कहें तो कुल मुख्तियार के तौर पर हमारा भी यही निर्णय होता, लेकिन एक पत्नी होने के नाते महाराज। हाँ, मतलब युवराज या गढ़? स्वराज्य का किला या स्वराज्य के युवराज? महाराज, क्या निर्णय ले हम, आप ही बताइए। युवराज या गढ़? गढ़। स्वराज्य का भोपालगढ़। तो फिर युवराज का क्या होगा? किले की तरफ अगर युवराज तलवार लेकर आए तो बिना डरे, बिना सहमेन गोला दाग दीजिएगा। फिरंगोजी बाबा को हमारा संदेश दीजिए। उनसे कहिए कि चाकण के किले के लिए जैसे जंग लड़ी थी, वैसे ही अब भोपालगढ़ के लिए भी लड़िए। किसी भी हालत में कर्तव्य और भावना में मत उलझिएगा। किले के लिए लड़ते रहिए। आपके काम की सराहना की जाएगी। फिरंगोजी बाबा को बताइए, जो स्वराज्य के हित में हो वही कीजिए। कर्तव्य के आगे रिश्ते नाते तिनके की तरह समझिए। कुछ भी हो जाए तो भी तलवार उठाइएगा। क्या बात है, बुर्ज पर पहरा बदल दिया क्या? जी किलेदार। किले की दीवार के यहाँ की पहली टुकड़ी रवाना होकर दूसरी टुकड़ी आई। जी किलेदार। ठीक है। किलेदार किलेदार किलेदार। अरे क्या हो गया, बोलो अब। अजी, वो दिलेर खान की फौज हमला करने आ रही है हम पर। दिलेर खान? वो औरंगजेब का बंदर? हाँ हाँ, दिलेर खान की फौज है वो। अरे रहने दो ना, उसे क्या जान प्यारी नहीं है क्या? हाँ, उससे कहो अगर समझदार है तो गढ़ की तरफ आना ही मत, बल्कि गढ़ की छांव के पास भी ना आए। अरे देख क्या रहे हो, चलो महाराज का नाम लो और मोर्चा बांध लो, और किले की सारी तोपों का मुंह भी मोड़ो। जी किलेदार। सूखी लकड़ियों को जमा करो और चूल्हा जलाओ। तेल को तपने के लिए रखो, तेल उबलते रहना चाहिए। जी किलेदार। दिलेर खान को जब आना है तब आने दो, हम तैयारी में रहेंगे। जी किलेदार। कहाँ तक आया है वो? 2 कोस दूर है। 2 कोस दूर है? और किस रास्ते से आ रहा है वो? हाथी रास्ते से। हाथी के रास्ते से आ रहा है वो? निकलो, हाथी के मार्ग पर हमारी एक टुकड़ी तैयार करो, उसकी धज्जियां उड़ाना और फिर वापस आना किले पर। बहुत बढ़िया। डर जाएगा वो। अरे डरना ही चाहिए, डरेगा नहीं तो और क्या। अब चलो निकलो, देख क्या रहे हो? जाओ, जैसे मधुमक्खियां टूट के पड़ती हैं ना, बिल्कुल वैसे ही टूट पड़ो।
एक एक निशाने पर एक एक दुश्मन गिरना चाहिए। पत्थर फेंकने वालों को भी बोल के रखो, एक भी दुश्मन बचना नहीं चाहिए। अरे महाराज के शेर हो तुम, शेर के जैसे लड़ो और इस फिरंगोजी बाबा का पराक्रम भी देखो। फिरंगोजी बाबा, धोखा हुआ बाबा, धोखा हुआ। क्या? दिलेर खान की फौज हमला करने आ रही है और युवराज हमारे शंभू राजे नेतृत्व कर रहे हैं। क्या? जी हाँ, मैंने देखा। शंभू राजे, युवराज, हे भगवान, कैसा दिन दिखाया है आपने मुझे। हाँ? हमारे युवराज ही हम पर हथियार चलाएंगे।